आइए बच्चों, अब हम अव्यय का दूसरा भेद, इससे पहले हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण, तो अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। जी हाँ, शब्द है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को अंग्रेजी में हम कहते हैं कंजंक्शन। आपने पढ़ भी ली होगी, इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन। तो पहले कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि आपकी पुस्तक के अनुरूप है। भाई और बहन पढ़ रहे हैं। भाई और बहन जूही पढ़ रही है, किंतु नीलम खेल रही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो ध्यान से देखो, प्रत्येक तीनों वाक्यों में एक शब्द जो है वो अधिक आपको बोल्ड नज़र आएगा, यानी अधिक गहरा काला नज़र आएगा। जैसे कि पहले में है और, दूसरे में किंतु और तीसरे में क्योंकि। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में और, किंतु तथा क्योंकि पद दो पदों अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं और जोड़ने वाले ये शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द। तो परिभाषा क्या बनी? जो पद दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिला रहे हों या जोड़ रहे हों, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक, संयोजक यानी वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जो दो वाक्यों और दो शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? वे समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय भी लिख सकते हैं इसके साथ, या आप केवल समुच्चय बोधक भी लिख सकते हैं। तो देखिए आगे, जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य, यानी दो तो होने ही चाहिए, या तो वो दोनों शब्द हों या दोनों वाक्य हों या वाक्यांश जुड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जहाँ पर तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं। यानी ये जितने भी अभी बताए गए ये शब्द तो हैं ही, इनके अतिरिक्त भी और भी शब्द हैं। इनके द्वारा दो शब्द या दो वाक्य जुड़ते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। योजक यानी जोड़ने वाला, ठीक है। आगे देखो, कुछ शब्द जब भेद प्रकट करते हैं, यानी कुछ अंतर प्रकट करते हैं, तब भी शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं। इसे अव्यय का एक भाग माना जाता है। इसी वजह से इसे समुच्चय बोधक अव्यय भी कहा जाता है। आगे अन्य उदाहरण देखते हैं अब हम। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया, ठीक है, यानी राम ने पहले खाना खाया और बाद में सो गया। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो यहाँ पर क्या है? लेकिन शब्द योजक है। अगर तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता। अगर, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। श्रुति और गुंजन, और श्रुति और गुंजन दो शब्द हैं, दो नाम हैं, तो इनको कौन जोड़ रहा है? और क्या है फिर यहाँ पर? समुच्चय बोधक। और अंतिम है उदाहरण देखिए, सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुई। सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी उसका परिणाम क्या हुआ? वह सफल नहीं हुई। तो ये थी समुच्चय बोधक की परिभाषा।